अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक, बेसिक स्टैटिस्टिक। चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट मेथड द शॉर्टकट मेथड। ये हमें डाटा दिया गया है, इसका हमने कैलकुलेट दी एवरेज मार्क्स करनी है, यानी अर्थमेटिक मीन निकालना है दो तरीक़ों से, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए डाटा लिख लेते हैं। पहले मार्क्स ज़ीरो टू 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसे हम F लिख लेते हैं। 5, 12, 15, 25, 8, 3, 2। और पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या है हमारे पास कि जैसे हम पीछे करते रहे हैं, एक्स निकालें और एफ एक्स को ज़रब दें और ग्रुप डाटा वाला फॉर्म लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो ये हमें क्लासेस दी गई हैं, अब हम इसमें से एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है हमने, यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ये 5 आ गया। वैसे ही हम इन दोनों को प्लस करना है, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 15 आ गया है। ऐसे ही हम सारे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, 35, 45, 55, 65। अब हमने एफ एक्स निकालना है, यानी इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 25 आ जाएगा और बाकी हम कर लेते हैं 12, 180, 375, ये हमारे पास एफ एक्स निकाल रहे हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट बाय डायरेक्ट मेथड। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ ऑफ एक्स यानी इन सब को ऐड करना है। तो इन सब को ऐड करेंगे जब, ये हमारे पास बन जाएगा 2110। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। और अब समेशन F 5 + 12 + ये हमारे पास बन गया 70। अब वैल्यूज़ लगा लेते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास आ गया 30.1
30.14। यही हमारा आंसर है। आप बुक से देखें 30.14। अब हमने करना है बाय शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है कि उसमें हमने डी निकालना होता है और ए और डी हमें चाहिए। तो हम करेंगे डी फाइंड करेंगे। डी इधर लिख लेते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के होता है। तो x माइनस ए अब कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये x हमारे पास है ना, इसकी किसी भी वैल्यू को हम a के इक्वल लेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं 5 को a के इक्वल लेट कर लेता हूँ। अब x की हर वैल्यू में से हमने 5 माइनस करते जाना है। x में से यहाँ 5 आ गया, a भी 5 है तो ये 0 हो गया। अब 15 में से 5 निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 20, ये 30, ये 40, 50 और ये हो जाएगा 60। अब डी निकल आया। अब हमने निकालना है समेशन एफ डी निकालना है। एफ डी यानी डी को f से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120, 15 को 20 से मल्टीप्लाई किया 300, 25 को 30 से 750, 40 मल्टीप्लाई बाई 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 50, 2 मल्टीप्लाई 60, 120। अब इन सब को ऐड कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारे पास आ गया 1760। अब इधर मैं लिखूंगा कि सेकंड पार्ट बाय शॉर्टकट मेथड। इसमें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब दोस्तों आप जानते हैं कि a हमारे पास हमने 5 लेट किया था तो यहाँ पे 5 आ गया प्लस समेशन एफ डी हमारे पास ये है ओवर समेशन एफ हमारे पास ये समेशन एफ 70 है तो इधर 70 लग गया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ये 0 0 से कैंसिल हो गया और 176 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 5.14 से हम जब 5 प्लस करेंगे तो ये 30.14 आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली वेजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री। कहता है हमें एक फैक्ट्री में मज़दूर काम करते हैं, उनकी डेली मजदूरी नीचे टेबल में दी गई है। अप्लाई द स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन डेली वेजेस। मीन लिखा हो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन ही होता है।
दोस्तों एक फैक्ट्री में काम करते हैं मज़दूर और उनकी डेली वेजेस हमें दी गई है नीचे, और हमने इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। डेली वेजेस हमें क्लास में दी गई हैं, तो हम इसे असाइन, इससे एक्स निकालेंगे पहले, और फ्रिक्वेंसी हमें ये दी गई है नंबर ऑफ पर्सनस। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डेली वेजेस ये हमें डाटा दिया गया था। अब हमने इस क्लासेस में से एक्स निकालना है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स निकल आएगा, यानी 155 प्लस 157 इक्वल टू, एंड डिवाइड करना है 2 पे, 156 आ गया। ऐसे ही आपने इन सब को सोल्व करना है, यानी 158 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, ये करेंगे तो 159 आ गया। ऐसे ही आप सभी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 122 125 128 171 174 177 180। इसे हम करके देख लेते हैं। 179 प्लस 181 डिवाइडेड बाई 2 180। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये मेथड यूज़ करना है हमने, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस मेथड में हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें ए चाहिए, यू चाहिए, एच चाहिए। अब हम u फाइंड करते हैं। u हमारे पास इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच के। x हमारे पास ये है, a हमने x की कोई भी वैल्यू लेट कर लेनी है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, और h इनके दरमियान वक्फा, x के वैल्यूज़ के दरमियान वक्फा कितना है। आप गौर करें, इन सब के दरमियान 3 3 3 3 का वक्फा है, तो h हमारे पास आ गया 3। हम यहाँ लिख देते हैं a इज़ इक्वल टू 126 और h इज़ इक्वल टू 3। तो ऐसे ये u निकालेंगे। अब करेंगे x 125 माइनस a, यानी ये तो हो गया 0 फर्स्ट। अब 159 माइनस 126, ये 3 आ गया, 3 ओवर 3h, ये हो गया 1, और 162 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8। करके देख लेते हैं आप कि 180 माइनस 156 डिवाइडेड बाय 3 8 आया है। अब u भी निकल गया। अब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का। उसमें दोस्तों हमें पहले FU भी चाहिए, यहाँ पे FU, ये u हमने निकाला है, इसे है f से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 0 0, 8 को 1 से, 8, 26 को 2 से, 52, 23 को 3 से, 159 शायद यही आता है, 23 159, 4 को 89 से, 356 और 62 को 5 से, 310, 48 को 6 से,
और 798 6 मल्टीप्लाई बाई 8 48। अब इन सब को ऐड कर देना है हमने। 48 प्लस 98 प्लस 2 इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 1319 आ जाएगा। तो अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का, यानी इसमें x बार अरिथमेटिक मीन ये इक्वल होता है फॉर ग्रुप डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी आई a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h, यानी x बार हमारे पास आ गया। a हमने लेट किया था 156 और समेशन एफ यू हमारे पास आया है ये, और समेशन एफ भी हमने करना है, इसे भी ऐड करना है। 4 प्लस 8 प्लस 26 प्लस 53 प्लस 89 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 310 मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास 3 था। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, इसे अब सॉल्व करते हैं। 126 प्लस इसे डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया हमारे पास 12.76 और इसमें प्लस करेंगे 126, ये हमारे पास आ जाता है दोस्तों 168.76। अब बुक से आंसर देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 168.76, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है द स्टूडेंट्स obtained 40, 50, 60, 80 and 45 marks in subject of English, Urdu, Mathematics, Statistics and Physics respectively, assigning weights of 5, 2, 4, 3 and 1 respectively for the above mentioned subjects. Find weighted arithmetic mean per subject। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ स्टूडेंटों ने ये मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में, उर्दू में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक में, फिजिक्स में, और इनका वेट है जो 5, 4, 3, 2 ये इस तरतीब से दिया गया है। हमने इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो जो हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं इसे हम लेट करेंगे x, और जो बुक्स की तादाद है यानी वेट है उसे हम लेट करेंगे f, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी। x हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर है 13, x है 40, 50, 60, 80, 45, ये हमारे पास है। पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट्स इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्टैट एंड फिजिक्स, ये सब्जेक्ट हैं। और अब एक्स लिख लेते हैं। मार्क्स 50 हैं, 60 हैं, 80 हैं, 45 हैं, 14 से दोस्तों शुरू होता है, मैंने गलत लिख दिया एक्स। 40, 50, 60, 80,
45। अब फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी है हमारे पास यहाँ से 5 2 4 3 1। अब हम एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। टू 100 100 इसे ऐड कर देते हैं। $825 हमारे पास आया है एफ एक्स। इसे भी ऐड कर लेते हैं। 5 + 2 7 + 4 7 + 4 11 11 + 4 15। अब फार्मूला यूज़ करेंगे समेशन एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन एफ। क्योंकि दोस्तों इसमें फ्रिक्वेंसी दी गई है तो ये ग्रुप डाटा है, इसलिए ये ग्रुप डाटा का फार्मूला यूज़ होगा। तो अब और 15 से डिवाइड करके देखते हैं। 55 अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया है। ये आप देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 55 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर जुलाई 1992 फॉर ए वर्किंग क्लास फैमिली एज at 1st July 1996 and the weights assigned to various groups. Find out the weighted average of increasing in cost of living। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक फैमिली है वो रेंट पे रहती है, 1992 से रह रही है और 1 जुलाई 1996 तक उनका कितना रेंट परसेंटेज बढ़ा है ये हमने बताना है। हमें उनकी अशिया दी गई हैं, उसे हम ग्रुप्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ग्रुप्स के फूड पे कितना रेंट बढ़ा है, कितने परसेंटेज, और किराया रेंट क्लॉथिंग पे उनका कितना खर्चा आया एवरेज, ये हमने बताना है। और फ्यूल पे कितना बढ़ा है, और लाइटिंग अदर आइटम। अब हमें दिया है परसेंटेज इंक्रीजेज, इसे हमने लेट कर लेना है एक्स। ये हमारे पास एक्स है 29 54 97.5 7.5 7.5। और वेट्स इसे हम डब्ल्यू लिख लेते हैं 7.5 2.5 1.5 1 0.5। अब हम निकालेंगे एक्स डब्ल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 29 मल्टीप्लाई बाई 7.5 अब हमने इसे ऐड कर लेना है। ये हमारे पास जो तो है 611.25। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमारे पास एवरेज एस्थेटिक वेटेड होगा एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डब्ल्यू और समेशन डब्ल्यू। दोस्तों वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ एफ़ की जगह हमने डब्ल्यू लिखा है। बेसिकली आप इसे एफ़ ही कंसीडर करें, यानी ये फ्रिक्वेंसी या ग्रुप डाटा है। सो
611.25 over W 0.5 plus 1 plus 1.5 plus 2.5 plus 7.5 is equal to 13। अब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 47.02। ज़रा गौर करें कि इसका आंसर 47.02 ही है। यानी दोस्तों उनका इन 4 सालों में 47.2 कास्ट बढ़ गई है, खर्चा बढ़ गया है, चीज़ें वही हैं, इतना खर्चा महंगाई हो गई है 47.02 परसेंटेज के हिसाब से। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है दी एन एग्जामिनेशन was held to decide the award of a scholarship. The weights of various subjects were different. The marks obtained by 3 candidates out of 100 are given below. यानी दोस्तों कि ये उन्होंने स्कॉलरशिप का अवार्ड देना है, 3 स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं। कौन सा स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप जीतेगा जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, तो हमने वो स्टूडेंट बताना है कौन सा है। ये सब्जेक्ट दिए गए हैं और ये उनके मार्क्स दिए गए हैं, ये हमें वेट्स दिया गया है बुक्स का। ये नीचे लिखा है इफ़ कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स इज़ टू अवार्डेड द स्कॉलरशिप, यानी जो जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे वो ये स्कॉलरशिप का अवार्ड हासिल करेगा। तो डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे सब्जेक्ट्स स्टैट, मैथ, इकोनॉमिक, पंजाबी। वेट दिया गया है 4, 3, 2, 1। मार्क्स ए, मार्क्स इसे x1 और मार्क्स बी इसे हम x2 रखेंगे और मार्क्स सी इसे हम x3 के इक्वलेट कर लेते हैं। इसके मार्क्स लिख लेते हैं और इसके मार्क्स भी। अब हमने बताना है कि कौन सा स्टूडेंट जीतेगा ये स्कॉलरशिप, किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। सो अब हम फाइंड करेंगे बारी बारी WX1, WX2, WX3। सो यहाँ मैं लिखता हूँ WX1 4 मल्टीप्लाई बाय 63 यहाँ WX2 अब WX3 अब इन सबको ऐड करके समेशन लिख लेते हैं इनका।
648 630 633। अब करते हैं हम मैट्रिक मीन निकालते हैं इनका। समेशन एफ ऑफ एक्स डब्ल्यू आएगा, एफ नहीं आएगा, x1 डब्ल्यू समेशन डब्ल्यू हमारे पास है दोस्तों 4.3 10। सो ये आएगा 63/10 यानी 63.3। और अब सेकंड का बी स्टूडेंट का ये होगा समेशन WX2 समेशन W इक्वल टू ओवर 10, ये आ जाएगा 63। और तीसरे का 1 2 3 x3 ओवर समेशन W 648/10 जाएगा 64.8। सो ये सी क्या था, हम लिखेंगे हेंस स्टूडेंट सी get the scholarship award। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ये क्वेश्चन कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ एक बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से बोलें, उन्हें भी आगे फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स इन एडवांस। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।